हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं अभिमन्यु कुमार आपको इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पहले ही अनाउंस हो चुका है कि आज जो चलेगा प्रोनाउन का लाइव क्लास है आज। ठीक है, फर्स्ट क्लास है प्रोनाउन का। तो हम लोग प्रोनाउन को बहुत ही बेसिक से देखेंगे। नाउन तो देख लिए थे, ठीक है, तो प्रोनाउन को बहुत बेसिक से हम लोग देखेंगे, पूरा जीरो लेवल से, ताकि किसी भी एग्जाम में प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन नहीं फंसे। ठीक है, उसके बाद भी प्रोनाउन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो छूट जाता है, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। टोटल प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा प्रोनाउन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से। जो पढ़े हुए हैं उसको भी समझ में अच्छे से आएगा, और जो नहीं पढ़े हुए हैं उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। यहाँ से जीरो लेवल से पूरा स्टार्ट करेंगे हम। तो समझिएगा एकदम बारीकी से, एक एक चीज़ को समझिएगा। प्रोनाउन, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है समर्थक या हिमायती, और नाउन का मतलब तो पता है आप लोगों को, संज्ञा। तो अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैसा शब्द जो समर्थक है किसका, संज्ञा का, यानी संज्ञा का समर्थन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कर रहा है, द वर्ड वैसा शब्द जो आता है स्थान पर, किसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे। क्या करने के लिए आएगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे क्या, राम कैन बाय दिस कार बट ही does not want to buy। क्या कर रहा है, राम इस कार को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, कैन लग जाएगा तो एबिलिटी दिखाता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। राम इस कार को खरीद सकता है, बट क्या करता है, कंजंक्शन है, अपोजिट सेंस को दिखाएगा। लेकिन ही डज नॉट वांट टू बाई, लेकिन वो अभी खरीदना नहीं चाहता है। मतलब राम के पास एबिलिटी है कि राम इस कार को खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे बट कंजंक्शन के पहले एक वाक्य और बट कंजंक्शन के पहले दूसरा वाक्य, तो इसको हम लोग वाक्य नहीं बोल के क्लाउज बोलते हैं। वो बेसिक क्लास का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक का इंग्लिश देखिएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ही आया है, ये किसके लिए आया है भाई, राम के लिए आया है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि राम जो पर्सन है उस कार को खरीद सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं राम लिख दिया गया। तो एक चीज याद रखिएगा कि नाउन जो होता है ना, सारे चैप्टर का बेस होता है। ठीक है, और नाउन का ब्यूटी, नाउन का सुंदरता वाक्य में बनाए रखने के लिए उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो नाउन को बार बार वाक्य में आने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का। क्लियर है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है, मैनेजर हो गया या कंपनी का ऑनर हो गया, हर एक जगह वही जाएगा, तो उसके जगह पे जो काम करता है मैनेजर को रखे हुए, अपॉइंटमेंट पीए का रखे हुए, क्या करेगा। तो ये हो गया आपका, ये संज्ञा यानी नाउन का समर्थक हो गया, हिमायती हो गया, जो नाउन को बार बार आने से रोकेगा। तो द वर्ड विच कम इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, यानी कि वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पे तो आएगा, लेकिन क्या करने आएगा, नाउन के अवॉइड करेगा, किस चीज को, रिपीटिशन को। इससे क्या होगा कि नाउन दोबारा रिपीट नहीं होगा और नाउन का ब्यूटी बना हुआ रहेगा वाक्य में। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि राम जो नाउन था, ये था पर्सन में मेल, तो मेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगा दिए, ही। ये हम लोग डिस्कस थोड़ी देर के बाद करेंगे कि किस नाउन के लिए किस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। हर एक नाउन का अपना अपना अलग अलग प्रोनाउन है। ठीक है,
तो नाउन के जगह पे आता है प्रोनाउन, क्या करने के लिए? नाउन को वाक्य में दोबारा आने से बचाने के लिए। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिएगा, अगर लिखा हुआ है कहीं पे सी प्लेड फुटबॉल ठीक है यस्टरडे। अब यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया प्लेड, खेलने का काम कौन किया भाई? सी। तो ये जो सी है ये एक्चुअल में किसी का नाम नहीं है, नाम के बदले आया। सी तो किसी का नाम होगा नहीं, तो सब्जेक्ट के जगह पे या तो दो चैप्टर आ सकता है, या पहला नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, यानी या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, तीसरा कोई चैप्टर सब्जेक्ट के जगह नहीं आ सकता है। सी किसी का नाम नहीं है तो क्या हो गया भाई? प्रोनाउन हो गया। अब ये जो सी है कि फुटबॉल खेली है स्टडी, ये बात हो रहा है सेंटेंस में। अब आप कहें कि सर ये प्रोनाउन तो इस वाक्य में आया, लेकिन ये किस नाउन के बदले आया? तो कभी कभी होता क्या है कि सेम सेंटेंस में बताने के लिए लिख दिया जाता है कि ही आया है किसके लिए? राम के लिए। और डायरेक्ट कभी कभी लिखा हुआ रहेगा सी, ही, आई, तो समझ जाइएगा कि ये जो सी है ना, इसके पीछे कोई ना कोई क्या छिपा हुआ है? नाउन। यानी कि सी आया है किसी नाउन के बदले। अब यहाँ पे आप मन में मान लीजिए कि ये जो सी है ये किस नाउन के लिए आती है? फीमेल, यानी गर्ल के लिए, फीमेल के लिए। तो आप यहाँ पे किसी फीमेल या गर्ल का नाम मान सकते हैं मन में, जो सी हो सकती है। जैसे यहाँ राम के लिए ही लगा था तो क्लियर था कि राम के लिए ही आ रहा, लेकिन यहाँ पे सी किसके लिए आ रहा है ये क्लियर नहीं है। तो जब प्रोनाउन से शुरुआत हो जाए वाक्य का तो समझ जाइएगा कि वो किसी न किसी नाउन के लिए ही आएगा, और वो कौन नाउन होगा ये हमको पता नहीं है। अगर 2-3 सेंटेंस लिखा जाए तब पता चल सकता है कि किसके लिए, लेकिन सिंगल सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है, तो उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सीधा दिमाग में रखिए सी किसी लड़की के लिए आया होगा, फीमेल के लिए आया होगा, चाहे वो लड़की सीता भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, मीरा भी हो सकती है, या गीता भी हो सकती है, सुनीता भी हो सकती है, हमको नहीं पता है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन आता है नाउन के बदले। अगर नाउन लिखा हुआ तो रिपीट नहीं करना है, और डायरेक्ट प्रोनाउन से है तो समझ जाइए कि नाउन छिप गया है। नाउन को न लिख के वाक्य की शुरुआत किससे कर दिया गया है? प्रोनाउन से कर दिया गया है। सिंगल सेंटेंस में ऐसा किया जा सकता है कॉमन एरर वगैरह में, लेकिन जब पैसेज होगा, एस्से होगा, क्लोज पैसेज होगा, वहाँ पे आपको ये सी लिखा हुआ है तो सी नहीं आ सकता है, पहले वहाँ पे पैसेज में उस नाम को लिखना पड़ेगा जिसके लिए सी आया। लेकिन सिंगल सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कॉमन एरर्स हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंगल सेंटेंस से बनते हैं उसमें प्रोनाउन से स्टार्ट किया जा सकता है, और वो प्रोनाउन के पीछे नाउन छिप जाता है तो अपने मन में वो मान लेना है। एकदम क्लियर, एकदम जीरो लेवल से समझाते चल रहे हैं। ठीक है, अब आइए सी नंबर में। सीता got late yesterday as she missed her bus। अब क्या कर रहा है कि सीता लेट हो गई। लेट हो गई कब? कल लेट हो गई, जो कल बीत गया। ठीक है, तो सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाम है किसी का तो नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एज कंजंक्शन है, जैसा कि क्या हुआ था उसके साथ, तो सी मिस कर गई थी क्या? बस। तो ये सी किसके लिए आया है? इसी सीता के लिए, नाउन के लिए। तो ये रहा आपका प्रोनाउन, ये रहा नाउन। तो ये सिंगल सेंटेंस था तो इसमें डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट कर दिए। ये मल्टीपल सेंटेंसेज वाले वाक्य था जिसमें पहले उस नाउन को लिखना पड़ेगा, फिर उस नाउन के बदले आने वाले प्रोनाउन को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, नाउन वाक्य में एक ही बार आएगा। अगर उस वाक्य में फिर से लाना चाहते हैं उस नाउन के बदले कोई वर्ड, तो वो वर्ड होगा कौन सा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन किस टाइप से आएगा, कैसे आएगा? सब्जेक्ट के जगह आएगा, ऑब्जेक्ट के जगह आएगा,
वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो गया, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। एकदम धीरे धीरे प्रोनाउन को समझना है, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से लगभग क्वेश्चन अराइज किया जाता है हर एक सेंटेंस को जोड़कर। ठीक है, तो प्रोनाउन पर अगर पकड़ नहीं है तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए प्रोनाउन को एकदम बेसिक से समझिए। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत, या हमारे ग्रुप से जुड़िए। 1 स्टेप ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप उसको मेंशन करिए और हम लोग उसका कोशिश करेंगे पूरे सॉल्यूशन देने का। ठीक है आपको? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नाउन के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाता है भाई? प्रोनाउन। तो वाक्य में नाउन किसका किसका काम कर सकता है सेंटेंस में? तो सेंटेंस में सबसे पहला काम नाउन करता है सब्जेक्ट, दूसरा काम नाउन करता है ऑब्जेक्ट, तीसरा काम नाउन करता है कॉम्प्लीमेंट, और चौथा काम नाउन करता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोनाउन भी सेम यही काम करेगा। क्यों भाई? क्योंकि नाउन के बदले आ रहा है, तो जिसके बदले आएगा उसी के जैसा ना काम करेगा। मान लीजिए कि हम किसी बैंक में या कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं काम कर रहे हैं और एक दिन अचानक कुछ मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिस वजह से हम नहीं जा पाए, तो हम अपने बदले किसी को भेजेंगे तो वो सेम काम ही करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, किसी तरह करेगा, पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन वही काम करेगा। तो प्रोनाउन का काम है किसके बदले आना? नाउन के बदले, तो सेम काम करेगा। तो लीजिए ये भी किसका काम करेगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। 4 काम के अलावे नाउन और प्रोनाउन 5वां काम वाक्य में नहीं करेगा। दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इससे आसानी होगा वाक्य में खोजने का। जैसे ही सब्जेक्ट आएगा 2 चैप्टर नाउन या प्रोनाउन, जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा 2 चैप्टर नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको जितना ज़्यादा जहाँ फिक्स चीज़ होगा उसको हम बोल देंगे फिक्स कर लीजिए, जैसे ही आएगा तुरंत फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा नाउन और प्रोनाउन वाक्य में किस चीज़ का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बेसिक क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नाउन और प्रोनाउन कैसे कॉम्प्लीमेंट बनेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अभी, लेकिन फिर से उस पॉइंट पे मैं आऊँगा ही, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्या भाई? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है तो जनरली हम लोग के पास है 10 प्रोनाउन, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 8 ही प्रोनाउन। ठीक है, कौन कौन है? तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कौन है भैया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? एम्फैटिक प्रोनाउन। चौथा कौन सा है भाई? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 5वां कौन सा है भाई? रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 6 नंबर क्या हो गया भाई? इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 नंबर क्या हो गया भाई आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। 8 नंबर क्या हो गया? पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फैटिक हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, रिलेटिव हो गया। तो 8 नंबर में आ जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 9 में आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और 10 में है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, तो लगभग यही 10 से 8 को पढ़ना है। ये दोनों को हम केवल शॉर्ट में समझा देंगे, उतना इसका काम नहीं है, केवल एक जगह इसका काम है, समझ जाना है। ठीक है,
तो हम लोग को ये प्रोनाउन देखना है, सारा क्वेश्चन इसी सब से क्रिएट होता है, बहुत सारा क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन क्रिएट होगा, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सारे बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग सबसे पहले इसको तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक प्रोनाउन को देखेंगे, हर एक प्रोनाउन पे क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है बेसिक, कैसे होगा, कैसे एडवांस लेवल तक जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन आएगा समझ में कैसे आएगा, पॉजेसिव नहीं आता है, पर्सनल का सब्जेक्टिव कैसे होगा, हर एक चीज़ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पहला पर्सनल प्रोनाउन में चलेंगे, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन पहला है, तो इसी पर डिस्कस किया जाएगा और इसी डिस्कस करते हैं इस पर कैसे होगा, कैसे आएगा। तो अभी सब चीज़ पे डिस्कस होगा धीरे धीरे, बस देखते जाइए और प्रोनाउन का मज़ा लेते जाइए, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउन अब आपको कहीं दूसरा जगह पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं एक एक चीज़ को इस बता दूंगा, ठीक है। और अगर कोई छूट भी जाए, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज़ पूरा नहीं, परफेक्ट तो होता नहीं है, परफेक्शन किसी चीज़ में कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ में छूटता ही। तो जहाँ छूटेगा, अगर आप लोग को लगेगा कि ये चीज़ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिस्कस कर दूँ आप लोग के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होगा आपका। आप भी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला प्रोनाउन, वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसमें आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आज के बाद रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो हमारा सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन आता है किसके लिए? पर्सन के बदले आने वाला, पर्सन के बदले आने वाला प्रोनाउन ही क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन, एल का हिंदी होता है संबंधित, ये अगर किसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा कि से संबंधित होता है। तो पर्सन प्लस एल, तो पर्सन मतलब व्यक्ति और एल मतलब संबंधित, है किससे संबंधित? तो व्यक्ति से संबंधित। तो वैसा प्रोनाउन जो व्यक्ति से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वो पर्सन के लिए ही आएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? आई, बी, यू, ही, सी, इट, ऐसी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये वाक्य में 3 कैटेगरी में आता है। कितना कैटेगरी में आएगा? 3 कैटेगरी में। इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन को केस के रूप में बांट दिया गया है। जब हम नाउन पढ़ाए होंगे तो वहाँ भी केस आप देखे होंगे, ठीक है। तो नाउन जब पढ़ाए होंगे तो केस आया था, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के बदले आने वाला है उसका भी केस होगा, ठीक है। जैसे राम, राम कहाँ आ सकता है? सब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट के जगह, कॉम्प्लीमेंट के जगह, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के जगह, यही 4 जगह आ सकता है। उसी प्रकार पर्सन के बदले आने वाला प्रोनाउन जो भी है 4 जगह आएगा, सॉरी। तो पर्सन के बदले आने वाला जो प्रोनाउन है वो 4 जगह आएगा, ठीक है। तो वही पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग केस में बांट देते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का पहला केस क्या है भाई? सब्जेक्टिव केस। दूसरा केस क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा केस क्या है भाई? पॉजेसिव केस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन का केस। अब पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के बदले आने वाला प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के जगह कौन आएगा, ऑब्जेक्ट के जगह कौन आएगा और पॉजेसिव के जगह कौन आएगा, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है ना उसको पर्सन में बांट दिया गया। तो कौन सा पर्सन फर्स्ट, कौन सा पर्सन सेकेंड और कौन सा पर्सन थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास 2 कैटेगरी है, एक हो गया सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर का बात करेंगे तो सब्जेक्ट के जगह क्या आएगा? आई। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के जगह तो क्या आएगा? मी। अभी 2 को लेके चलते हैं, पॉजेसिव पे आते हैं, ठीक है। प्लूरल का बात करेंगे फर्स्ट पर्सन तो बी, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो अस। तो ये रहा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी पर्सन के बदले
फर्स्ट पर्सन में से लाना होगा सिंगुलर आई और प्लूरल बी। अच्छा, फर्स्ट पर्सन का काम क्या है किसी वाक्य में? तो वाक्य में स्पीकर, यानी कि जब वाक्य में बोलने का जो काम होगा वो कौन करेगा? या तो आई करेगा या तो बी करेगा। दुनिया का कोई भी वाक्य लिखा हुआ है तो उसको या तो आई बोलेगा या तो बी बोलेगा, तीसरा कोई नहीं बोल सकता है। तो आई बोलेगा तो एक आदमी, बी बोलेगा तो एक से ज़्यादा आदमी बोलेगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में आइए, सेकंड पर्सन में भी होगा सिंगुलर और सेकंड पर्सन में भी होगा प्लूरल। अब होता क्या है कि सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल किसको मोल दिया जाता है? यू, यानी यू मतलब तुम भी होगा और यू मतलब तुम लोग भी होगा। एक का बात करेंगे तो यू सिंगुलर हो गया और एक से ज़्यादा का बात करेंगे तो यू प्लूरल हो जाएगा। तो यू अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल, और यू का ऑब्जेक्ट भाई यू ही होता है, ये याद रख लो, ठीक है। अब ये सेकंड पर्सन का काम क्या है भाई? लिसनर, यानी कि सुनने का काम कौन करेगा? सेकंड पर्सन करेगा, यू करेगा, ठीक है। अब जो बोलेगा वो हो गया स्पीकर, जो सुनेगा वो हो गया लिसनर, ठीक है। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है? तो पहला सिंगुलर है इसका ही, थर्ड पर्सन का दूसरा क्या है? सी, और थर्ड पर्सन का तीसरा सिंगुलर क्या है भाई? इट, और थर्ड पर्सन का प्लूरल कौन है? तो एक ही प्लूरल होता है, वो है क्या? दे। ये तीनों का प्लूरल हो गया दे, क्लियर है। अब ही का ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो हिम, सी का ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो हर, इट का ऑब्जेक्ट तो इट, और दे का ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो देम हो जाएगा। तो ये ही का हो गया, ये सी का हो गया, ये इट का हो गया और ये दे का हो गया, ये यू का, ये बी का और ये आई का, क्लियर। थर्ड पर्सन का काम क्या है? फर्स्ट पर्सन का काम बोलने का था, सेकंड पर्सन का सुनने का था, थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं। स्पीकर स्पीक्स अबाउट, स्पीकर स्पीक्स अबाउट, ठीक है। जिसके बारे में स्पीकर बात करेगा वही हो जाता है थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन वाक्य में कोई काम नहीं करेगा, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, तब हम लोग चलेंगे पॉजेसिव पर, ठीक है। सबसे पहले कि एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें आई जो है वो किस जगह पे आया है वाक्य में? सब्जेक्ट। विजिटेड क्या हो गया? वर्ब। आई विजिटेड व्हाट? आगरा। आगरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के जगह दो चैप्टर नाउन या प्रोनाउन याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के जगह नाउन या प्रोनाउन दो चैप्टर से आएगा। तो अभी तक हम लोग सीखे क्या कि सब्जेक्ट के जगह जब भी आएगा दो चैप्टर, या तो प्रोनाउन आएगा या तो नाउन आएगा। तो आई किसी का नाम नहीं है तो लीजिए प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के जगह दो चैप्टर नाउन या प्रोनाउन, आगरा किसी का नाम है तो नाउन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो सब्जेक्ट है ये आया है प्रोनाउन के रूप में कि नाउन के रूप में? प्रोनाउन के रूप में। और प्रोनाउन के रूप में आया है तो इसमें क्या छिप गया होगा भाई? लीजिए, बताया गया था कि पहला बार अगर प्रोनाउन लिख लेगा तो क्या छिप लेगा? नाउन। अब कौन नाउन छिपा हुआ है? कौन नाउन? आई किसके लिए आता है? स्पीकर के लिए। किसके लिए आता है? स्पीकर, यानी बोलने वाला के लिए। अब बोलने वाला कौन हो सकता है? बोलने वाला भाई कोई भी पर्सन हो सकता है, एक आदमी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्लियर हुआ? चाहे मेल हो या फीमेल। तो आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, तो आई जो होगा वो किसी न किसी नाउन के बदले आया होगा, और ये आई अपने आप में स्पीकर है, ये वाक्य को बोला होगा। तो इस वाक्य को कौन बोल रहा है? ये आई खुद बोल रहा है, और इस आई के जगह कोई ना कोई पर्सन रखना होगा, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के बदले आने वाला है। तो पर्सन के बदले आने वाला प्रोनाउन ये है, तो ये पर्सन रखेंगे यहाँ पे कौन सा? तो वो पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो आप यहाँ राम भी मान सकते हैं कि आई राम भी है, या सीता भी आई है। अगर सीता इस बात को बोलेगी तो सीता आई बन जाएगी अपने आप में प्रोनाउन के अनुसार। अगर राम इस बात को बोलेगा तो राम क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, क्लियर है।
अगर हम इस बात को बोल रहे हैं आई विजिटेड आगरा, तो प्रोनाउन के रूप में हम क्या बन गए? आई, क्योंकि हम इस बात को बोले हैं, लेकिन नाउन के रूप में मेरा नाम वही रहेगा। तो किसी नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और अगर वह नाउन स्पीकर है, बोलने वाला, तो बोलने वाला है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन लिखना है? आई। और आई जो प्रोनाउन है वो मेल या फीमेल किसी के लिए भी आ सकता है, यानी अगर कोई लड़का बोलेगा तब भी आई हो सकता है, कोई लड़की बोलेगी तब भी आई हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना तक कॉन्सेप्ट? तो जैसे ही आई लिखा कहीं देखिएगा, समझ जाइए कि वो उस बात को बोल रहा है, आई ही बोल सकता है, और अगर एक से ज़्यादा है तो कौन बोल सकता है? बी, अदरवाइज कोई नहीं बोलने का काम कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी में देखिएगा, यू हेल्प्ड द पुअर। एकदम ध्यान से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? वर्ब, ये रहा नाउ, सब्जेक्ट, ये यू हेल्प्ड होम, होम का ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो बेसिक में सिखाए हुए हैं। सब्जेक्ट के जगह 2 चैप्टर, ऑब्जेक्ट के जगह 2 चैप्टर। पुअर, पुअर किसी का नाम ही होगा, गरीब का। ठीक है, गरीबों का ना पुअर कहा जाता है, तो नाम हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाउन। यू किसी का नाम नहीं है तो हो गया प्रोनाउन। क्लियर है? तो यहाँ सब्जेक्ट के जगह आ रहा है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के जगह आ रहा है नाउन। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है कि यू इंग्लिश ग्रामर में आता है किसके जगह पे? लिसनर यानी सुनने वाला के लिए। तो इस बात को बोला कौन होगा? यू हेल्प्ड द पुअर, इस बात को बोला कौन होगा? तो इस बात को बोला होगा आई, और नहीं तो बी। अगर एक आदमी बोला होगा तो आई, एक से ज़्यादा आदमी बोला होगा तो बी, तो हम एक ही आदमी पे लेके चलते हैं। तो इस बात को बोला कौन भाई? आई। एकदम मन में मान लीजिए, फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जैसे ही कोई सेंटेंस दिखाई देगा उसको बोलने का काम कौन करेगा? आई। आई किसके लिए आ सकता है? मेल के, फीमेल की, दोनों के लिए? दोनों के लिए आ सकता है। तो इस बात को या तो कोई मेल बोला होगा या तो कोई फीमेल बोली होगी, और जो बोली होगी उसको हम क्या मान लिए? प्रोनाउन के रूप में आई। और आई किससे बात कर रहा है? यू से। और यू सुनने वाला है, तो सुनने वाला कौन हो सकता है भाई? मेल, फीमेल की दोनों? तो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी कि अगर ये राधा इस बात को सुनी होगी तो राधा, अगर मीरा सुनी होगी तो मीरा। तो यू हेल्प्ड द पुअर, तुमने गरीबों का हेल्प किया। तो तुमने यानी तुम के जगह पे राधा भी आ सकती है, राम भी आ सकता है, गीता भी आ सकती है, महेश भी आ सकता है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी वाक्य सुनने के लिए एक ही पर्सन आएगा, और वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। और यू के जगह अपने आप में नाउन क्या मान लीजिएगा? तो मेल भी और फीमेल भी। क्यों? क्योंकि यू प्रोनाउन है, किसी न किसी नाउन के बदले ही आएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं, तो ये भी समझ में आ गया कि लिसनर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब आते हैं जरा तीसरे एग्जाम्पल पे। सी नंबर में क्या कह रहा है भाई? ही बॉट ए बुक, ही बॉट ए बुक। बॉट हो गया वर्ब, सब्जेक्ट के जगह नाउन प्रोनाउन। ही बॉट वाट, वाट का रिप्लाई देगा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह नाउन या प्रोनाउन। बुक किसी का नाम है तो नाउन, ही किसी का नाम नहीं है तो प्रोनाउन। अब देखना क्या है कि ही आ रहा है सब्जेक्ट के जगह। ही किसके जगह आ रहा है? सब्जेक्ट के जगह। और ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन का न बोलने का काम है न सुनने का काम है। तो बोलने का काम कौन किया होगा? इस वाक्य को बोला कौन होगा? आई। सुना कौन होगा? यू। आई के जगह मन में क्या मानेंगे? तो भाई राधा मान लो, महेश मान लो, सुरेश मान लो, कुछ भी मान लो। जो आदमी बोला होगा वो आई बन जाएगा। जो आदमी सुना होगा, सुनने वाला कौन?
तो जो भी मान लो, मेल या मान लो या फीमेल मान लो, तो जो सुना होगा वो यू बन जाएगा। अच्छा, किसके बारे में बात हो रहा है? ही के बारे में, यानी कि बात कौन कर रहा है? स्पीकर किससे बात कर रहा है? लिसनर, सुनने वाला से। बोलने वाला सुनने वाला से बात करता है किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। क्लियर? तो थर्ड पर्सन में सब अलग अलग आएगा, तो ही आता है थर्ड पर्सन में किसके लिए? मेल के लिए। क्लियर हुआ? मेल के लिए आता है ही। तो यहाँ पे ही बॉट ए बुक, तो हम ही के जगह मन में कौन सा नाउन मानेंगे? केवल मेल मान सकते हैं कि राम खरीदा होगा, श्याम खरीदा होगा, महेश खरीदा होगा किताब, लेकिन राधा नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि ये ही किसके लिए होता है? केवल मेल के लिए। ठीक है, अगर यहीं पे हम लिख देते सी कम्स हेयर, तो इस बात को भी बोल रहा होगा कौन? आई। किससे? यू से, कि भाई सी यहाँ आती है, तो सी हो गया थर्ड पर्सन, और सी थर्ड पर्सन हो गया तो सी किसके लिए आती है? केवल फीमेल के लिए आती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ही आ गया थर्ड पर्सन, जो काम कुछ नहीं करेगा, ना बोलने का ना सुनने का, स्पीकर उसके बारे में बात करेगा मेल के लिए। अगर फीमेल के लिए वही काम करना है तो सी लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि सी लिखेंगे तो सी कोई काम नहीं करेगी, इसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, डी के बाद ई नंबर देखिए, इट इज कॉस्टली। इट इज कॉस्टली, तो इट क्या है भाई? सब्जेक्ट के जगह आया, नाउन या प्रोनाउन, तो इट किसी का नाम नहीं है तो प्रोनाउन ही होगा। अब इट किसके लिए आता है भाई? नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए आता है। तो जब नॉन लिविंग के लिए इट आएगा, जब नॉन लिविंग, जैसे ये हो गया मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, और थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग के लिए लाना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट लिखते हैं। ठीक है, तो इट लिख दिए यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए। तो नॉन लिविंग मन में मान लीजिए इट पेन के लिए भी आ सकता है, कार के लिए भी आ सकता है, बस के लिए भी आ सकता है, बिल्डिंग के लिए भी आ सकता है। इट के जगह मन में कुछ मान लीजिए। ये बात को बोला कौन होगा? आई। सुनाया किसको होगा? यू को। किसके बारे में बात कर रहा है? इट के। इट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मन में कुछ मान लीजिए। अब वाक्य आगे और पीछे रहेगा तब तो पता चलेगा कि इट किसके लिए आया, लेकिन सिंगल सेंटेंस में रहेगा तो पता नहीं चलेगा। क्लियर हुआ कि किसके बारे में बात हो रहा है? और एक हमारा बच गया कौन सा? दे। तो जरा दे को भी देख लेते हैं। दे आर हैप्पी। दे आर हैप्पी। अब ये दे आता है प्रोनाउन के रूप में मेल और फीमेल दोनों के लिए, और एक से ज़्यादा के लिए। किसमें? थर्ड पर्सन में। अच्छा, ये दे किसका काम कर रहा होगा? बोलने का? नहीं। सुनने का? नहीं। किसके बारे में बात हो रहा है? दे के बारे में बात हो रहा है कि दे आर हैप्पी। कौन बोल रहा है? स्पीकर आई। सुन कौन रहा है? यू। किसके बारे में बात हो रहा है? दे। तो दे के जगह पे कौन सा नाउन आएगा? मेल या फीमेल की? दोनों। दोनों में से कोई आ सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए संख्या दे में। यानी दे आर हैप्पी में कम से कम 2 आदमी, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 10-15 जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका दे। अच्छा, यहाँ पे 5 मेल भी हो सकता है, 5 फीमेल भी हो सकता है, या 10 मेल भी हो सकता है, या 10 फीमेल भी हो सकता है। मतलब दे में आप मेल या फीमेल रखिए, लेकिन संख्या एक से ज़्यादा रहना चाहिए। क्लियर है? आया बात समझ में? ठीक है। तो आई किसके लिए आएगा भाई? बोलने वाला के लिए। बोलने वाला कौन हो सकता है? कोई भी, चाहे सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, श्याम भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, गणेश भी हो सकता है। क्लियर? एक आदमी बोलेगा तो आई, एक से ज़्यादा आदमी बोलेगा तो बी, एक आदमी सुनेगा तो यू, एक से ज़्यादा आदमी सुनेगा तब भी यू। क्लियर?
और जो स्पीकर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो लिसनर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे का कोई काम नहीं है वाक्य में। वो केवल स्पीकर उसके बारे में बात करेगा, और स्पीकर उसके बारे में बात करेगा तो ही के बारे में बात करेगा तो ही केवल मेल के लिए होगा, सी के बारे में बात करेगा तो फीमेल के लिए, इट के बारे में तो नॉन लिविंग, और दे के बारे में बात करेगा तो दे एक से ज़्यादा के लिए मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया इतना तक कि नहीं आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कहीं भी कोई वाक्य लिखा होगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो कौन बोल रहा है। चलिए एक दो एग्जाम्पल ट्राई मारते हैं, सीखते हैं। अभी सब्जेक्टिव हुआ है, ऑब्जेक्टिव हुआ है, अभी पजेसिव बचा हुआ है। अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि ये काम क्या करेगा। सब्जेक्ट, ये स्पीकर का कौन बनेगा, लिसनर कौन बनेगा, अभी इस पर मैं फिर से आऊँगा दोबारा। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी केवल हम लोग को समझना है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है प्रोनाउन तो उसको कैसे समझेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल यहाँ फिर से आते हैं वापस। अगर हम बोलेंगे सी wanted to help सोहन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सी किसके जगह पे आया है, सब्जेक्ट के जगह। वांटेड हो गया वर्ब, तो ये रहा प्रोनाउन। सी वांटेड टू हेल्प, हेल्प करना चाहती है किसका, सोहन का। तो सोहन क्या है भाई, नाउन। अब यहाँ पे आप बोलिए कि सर यहाँ पे प्रोनाउन रख दिए और यहाँ पे डायरेक्ट नाउन रख दिए, तो पॉसिबिलिटी है सिंगल सेंटेंस में आप डायरेक्ट प्रोनाउन भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट नाउन भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप कहिए कि सर यहाँ पे हम क्या माने मन में, तो सी किसके लिए आता है भाई, फीमेल के लिए। तो लो, मान लो फीमेल, सीता, राधा, गीता, मीरा, कुछ भी मान लो मन में। ठीक है, यानी यहाँ नाउन छिपा हुआ है, यहाँ पे नाउन नहीं छिपा है क्योंकि ये डायरेक्ट नाउन ही लिख दिया गया है। क्लियर? लेकिन अगर सेंटेंस एक और लिखेंगे इसी के साथ, तब दोबारा इस नाउन को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नाउन एक बार आएगा, दोबारा रिपीट होगा, तो रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन प्रोनाउन जितना बार लिखना है वाक्य में लिख सकते हैं, वो रिपीटिशन को रोकता है, अपने आप के रिपीटिशन को नहीं रोकेगा, अपने आप को बार बार ला सकता है। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आपका प्रोनाउन। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का काम कुछ नहीं है। इस बात को बोला कौन होगा, तो लीजिए आई। इस बात को सुना कौन होगा, तो यू। किसके बारे में बात कर रहा है, तो सी के बारे में। ठीक है, बोला कौन होगा, आई। मान लीजिए हम बोले, अभिमन्यु कुमार इस बात को बोला हुआ, सी वांटेड टू हेल्प सोहन, तो आई बन गए हम। आप सुने होंगे, आप मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट मेरा है जो सुना होगा, मनीष हो गया, चाहे आपका सुरेश हो गया, ठीक है, या गणेश हो गया, कोई भी स्टूडेंट मेरा सुना होगा, वो क्या बन जाएगा, यू। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सी। तो सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी कोई भी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं, मीरा के बारे में, सीता के बारे में, गीता के बारे में, राधा के बारे में, सुनीता के बारे में। ठीक है, तो कोई भी लड़की के बारे में हम बात करेंगे वो सी बन जाएगी। और यहाँ हम किसके बारे में बात करें, सोहन, तो पता चल ही गया, क्योंकि हम नाउन ही लिख दिए हैं, तो नाउन लिख देते तो पता चली किसके बारे में बात हो रहा है, प्रोनाउन का लेना देना है नहीं। लेकिन अगर इसके जगह प्रोनाउन रखते तो कौन वाला रखते, ये कौन नाम है, नाम थर्ड पर्सन में आता है, नाम थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन में ये मेल है, मेल के लिए क्या बताए थे, ही रखना है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे हम लोग को सीखना है। अभी आप लोग कमेंट करिए कि इतना तक समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया, कि आई का काम क्या है, यू का काम क्या है, ही का काम क्या है, और सी इट दे का काम क्या है। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ताकि आगे हम इसको लेके चलें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ आज इसको ख़त्म करते हैं, फिर पर्सनल प्रोनाउन ही कल वाले क्लास में स्टार्ट किया जाएगा फिर से। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आई किल्ड यू। इसमें बोला कौन होगा, स्पीकर, यानी इस बात को बोल रहा है। लिसनर, लिसनर ये सुन रहा है। किल्ड होता है कौन सा वर्ब, V2।
V2 का कौन सा टेंस है भाई? पास्ट इंडेफिनिट। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th 12th में है। किल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन क्या हो जाता है भाई? खत्म, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। तो जब एक्शन खत्म हो गया यानी मारने का काम खत्म था। आई ने किसको मार दिया? यू को। कायदे से अभी हम लोग क्या सिखाए थे कि आई बोलेगा, यू सुनेगा। अब बताइए कि आई ने यू को मार ही दिया तो आई कैसे यू को सुना रहा है बात? आई कैसे ही बात को बोल देगा? नहीं बोल सकता है क्योंकि यू तो मर चुका है। इस वाक्य में किल्ड मतलब क्या होता है? जान से मारना। और पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है यानी कहानी खत्म हो गया होगा, एक्शन खत्म हो गया होगा, यानी मारने का काम खत्म। और आई ने यू को मार दिया, ये बात को कैसे बोलेगा आई? तो ये रहा सेंटेंस गलत। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि मैंने तुम्हें मार दिया। लीजिए ये ट्रांसलेशन तैयार कर दीजिएगा, आई किल्ड यू। पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आया समझ में? तो इसी से बचने के लिए, ऐसा चीज़ से बचने के लिए ही हम आपको सिखाए हैं स्पीकर, लिसनर और जिसके बारे में बात किया जाएगा। अब देखिए आई किल्ड। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए ना, यहाँ पे हिम लिख दिए। तो हिम किससे बना है? ही से। तो ही भाई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आई बोला, ठीक है, आई अभी जिंदा है, आई बोल सकता है। आई किल्ड हिम, आई ने हिम को मारा, सही हो गया बात। हिम का कोई काम नहीं है वाक्य में, उसके बारे में स्पीकर बात करता है। तो आई ने हिम के बारे में बात किया, किससे? यू से। तो यू नहीं है वाक्य में, यानी यू कोई और होगा, उसको सुनाया होगा। तो ये वाक्य सही है, लेकिन आई किल्ड यू वाला वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही कमेंट कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पूरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो लिखिए, या आप डायरेक्ट हमको इस नंबर पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, आप नए हमारे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल पे न केवल इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, इस पर मैथ भी हो रही है, रीजनिंग भी हो रही है और जीके जीएस भी। तो कंप्लीट पैकेज आपको एक ही चैनल पर मिल जा रहा है, कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो जाए इससे। और लाइक और कमेंट करना तो नहीं भूलें। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।